आज मियाँ खरगोश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज इसका बर्थडे जो था, सुबह से ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। इसने सबको बता दिया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम खेले जाएंगे। इसके बाद खाना खाकर केक काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश अपने घर पहुंचा तो भूलो रीछ को ना पाकर परेशान हो गया। भूलो रीछ उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसके बना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। भूलो जंगल की इकलौती बेकरी शॉप पर उसके लिए केक ऑर्डर करने गया था, लेकिन अभी तक लूटा नहीं था। खरगोश बेचैनी से उधर उधर टहल रहा था। तभी भूलो को सामने देखकर खुशी से चहक अलिफाटे और बोला, कितनी देर लगा दी दोस्त, हो गया केक ऑर्डर। भूलो ने आदास होकर कहा, नहीं, वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने पास ही के जंगल गया है, वो तो कल तक आएगा। ये सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतजाम कैसे करेंगे? बिना केक के भी कोई बर्थडे होता है। भूलो ने इसे समझाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही काटा जाए, ये तो सब मगरबी कल्चर का असर है। ये सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लो, मगर मेरे बहुत से दोस्त तो इसीलिए आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। भूलो ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी भूलो ने चुटकी बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी बली रहती है वो बहुत शानदार केक बनाती है, मैंने खाया है इसके हाथ का केक। इसके केक के सामने तो जिम्पी बंदर की बेकरी का केक भी फेल है। ये सुनकर खरगोश बोला, ना बाबा ना, इससे केक बनवा लूंगा तो इसे पार्टी में भी बुलाना पड़ेगा। इसे पार्टी में बुलाऊंगा तो मेरा दोस्त चुलबुला चूहा पार्टी में नहीं आएगा। इसे तो बली से बहुत डर लगता है, पार्टी के धूम धड़के में कहीं मोटी बली ने झपट कर इसे खा लिया तो क्या होगा। ये सुनकर भूलो रीछ ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, खाना तो दूर की बात है, मोटी बली तुम्हारे चुलबुले दोस्त को हाथ भी नहीं लगाएगी। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम पर तो पूरा भरोसा है दोस्त। अब खरगोश और भूलो मोटी बली के पास गए थे और इसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा कि केक का इंतजाम भी इसे ही करना है। ये सुनकर मोटी बली बहुत खुश हुई। इसने पूरा दिन लगाकर बहुत ही मजेदार केक बनाया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वहां पहुंची। धीरे धीरे खरगोश के सारे दोस्त आने लगे। चुलबुला चूहा जैसे ही घर में घुसा, मोटी बली को देखकर अलिफाल्टी पांव लौटने लगा, लेकिन भूलो ने इसे रोक लिया और कहा, मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पार्टी एंजॉय करो। थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगे। मोटी बली की नजर चुलबुले चूहे पर थी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और भूलो इस तरह नाच रहे थे कि बली चूहे के पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। अब बली डांस करते करते थक गई और इसे बहुत तेज भूख लगी। वो भी किचन के पास पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी। तभी भूलो रीछ उसके पास आया और बोला, आओ, तुम्हें एक मजे की चीज खिलाता। मोटी बली ने सोचा, सब लोग जो चीजें खा रहे हैं वो तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बस चुलबुले चूहे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। भूलो मोटी बली को अपने साथ ले गया और इसे किचन के पिछले हिस्सा में रखी गर्मा गर्म दूध जलेबियां खिलाएं। मोटी बली ने दूध जलेबी पहली बार खाई थी। वो गप्पा गुप दूध पीकर ढेर सारी जलेबियां खा गई। भूलो इसे अजीब नजरों से देख रहा था। इस तरह तो वो शहद पर भी नहीं टूट पड़ता था जैसे मोटी बली दूध जलेबी पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में इसने दूध जलेबी से भरा सारा पतीला खाली कर दिया। अब तो इससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो बाहर आकर सोफा पर धप से बैठ गई और सबको नाचते हुए देखने लगी। भूलो ने चुलबुले चूहे से कहा, चुलबुले, अब तुम बली के पास जाकर नाचोगे तो भी वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी। चुलबुला चूहा डरते डरते बली के पास जाकर नाचने लगा, लेकिन ये क्या, बली तो इसे इतना करीब देखकर भी बैठी ही रही। वो जलेबियों से भरे पेट की वजह एकदम सुस्त बैठी थी। थोड़ी देर में सबने खाना खाया। मोटी बली ने डकार लेते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है,
ये सुनकर भूलो मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद केक काटा गया। केक सचमुच बहुत अच्छा था। सबने इस केक की बहुत तारीफ की। चुलबुले चूहे ने भी जिम कर केक खाया। मोटी बली तो अपना बनाया हुआ केक भी नहीं खा सकी क्योंकि इसका पेट तो कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। पार्टी बहुत शानदार रही। थोड़ी देर में सब जानवर अपने घरों की ओर लौट गए। अब खरगोश ने चैन की सांस ली। खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त भूलो को शुक्रिया कहा। भूलो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब दूध जलेबी की वजह से ही मुमकिन हो पाया। ये सुनकर खरगोश खिलखिलाकर हंस दिया।